हेलो एवरीवन, आज से हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं स्टूरोज। स्टूरोज मतलब स्टूडेंट हीरोज। ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरीज जो कभी वीक थे, एवरेज थे, एग्जाम से डर लगता था, पढ़ाई से डर लगता था, सप्लीमेंट्री आई थी, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने टर्न अराउंड कर दिया। इन बच्चों ने झंडे गाड़ दिए। इन बच्चों ने ऐसा क्या किया? इन बच्चों के टीचर्स ने क्या किया? इन बच्चों के पेरेंट्स ने क्या किया? इन बच्चों ने कैसे सोचा और कैसे मेहनत की? ये सारी स्टोरीज अनफिल्टर्ड हम लाएंगे तुम्हारे सामने। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। तो आइए मिलते हैं आज हमारे 2 गेस्ट से। पहले तो है अपने मिलिंद सर, और फिर मिलते हैं हिमांशु जी से। नमस्कार। और शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू। तो हिमांशु से हम बात शुरू करेंगे। हिमांशु, अपना प्लीज़ बैकग्राउंड अगर आप बता सकते हो। मैं पीसीएम का छात्र था, सर के पास आया था 2017 में। तो आने का मेरा रीजन था कि मैं 11वीं कक्षा में फेल हो गया था, और घर वालों ने बोला फिर फेल होने के बाद कि हाँ, सर के पास जा, सर ट्रस्टेड हैं, बहुत वर्षों से चल रहा है इंस्टीट्यूट, इनके पास जाए तेरे को जरूर सुधारेंगे, कोई और तो नहीं सुधार पाएगा, कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सारे हो गए अब तो इंदौर में, सर पुराने हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। तो मैं सर के पास आया। तो हिमांशु, ये बताओ कि तुम 11th में फेल हो गए थे। मतलब 11th एनीवे काफ़ी मुश्किल क्लास होती है, लेकिन मुझे उसके पहले बताओ कि उसके पहले 10th में, 9th में, 7th में, ऐसे पूरे अक्रॉस तुम्हारा कैसा रिजल्ट रहता था? सर तो मैं बचपन से एवरेज बच्चा था, 70-75% वाला। और मेरा ऐसा था कि हाँ, स्कूल में कुछ भी हो, कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी या बड़ी से बड़ी एक्टिविटी, सारे टीचर सबसे पहले मुझे याद करते थे कि हाँ, हिमांशु को ले लो, हिमांशु कर लेगा ये चीज, सब चीजें हैंडल कर लेगा। तो हाँ, मैं इंटरेक्टिव पर्सन था सर स्कूल में, सबसे दोस्ती वगैरह, फ्रेंडशिप कोई भी मिला, सब एटलीस्ट सभी जानते थे मुझे। और अच्छा। करता भी था अच्छा, पढ़ाई भी, स्टडी भी करता था, सब टीचर्स वगैरह सपोर्ट करते थे। बट 11th में आया मैं, तो सबसे पहले तो जंग हुई मेरी कॉमर्स को लेके मेरे घर वालों से कि मुझे कॉमर्स चाहिए या फिर आर्ट्स चाहिए, तो पीसीएम तो चाहिए ही नहीं। तो ठीक है, जंग चल रही थी, ठीक है, फिर जंग में जंग का क्या, पेरेंट्स थे वो, बिल्कुल उनका संस्कार वगैरह दिया, मानना पड़ा, बिल्कुल मैंने पीसीएम लिया। फिर जब मैंने पीसीएम लिया, फिर क्लास अटेंड करी मैंने स्कूल के, तो मुझे पता चला 4 यूनिट्स हो गई। फिर मैंने दिमाग लगाया 4 यूनिट्स करने में, उससे मैं तो हाफ ईयरली आ गई थी। फिर हाफ ईयरली हुई वगैरह, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी, मतलब अच्छा थोड़ा कर रहा था, पता चला एंड सेमेस्टर आ गए, एंड एग्जाम आ गई। तो एंड एग्जाम में इतना कुछ कर नहीं पाया, मेरे को 2 में सप्लीमेंट्री आई थी शायद, हाँ। तो सप्लीमेंट्री में भी किसी में रुक गया था, तो इस वजह से मैं फेल हो गया था। इससे पहले हाँ, मैं 9th 10th में तो अच्छा किया था। तो नहीं, और मुझे बताओ कि पहले तब तुमने बोला कि तुम 6th 7th 8th में एवरेज स्टूडेंट थे, जी 70-75% आते थे। तो जी उस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, कौन से सब्जेक्ट्स टफ आते थे, किस में नंबर कम आते थे? सर, सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता था सर सोशल साइंस और अच्छा। मैथ्स। अच्छा। हाँ और सर। रिजल्ट किस में सबसे अच्छा आता था? सर रिजल्ट आता था साइंस में सबसे अच्छा। साइंस में सबसे अच्छा आता था। सही है, जी सर। अच्छा लगता था सोशल साइंस मैथ्स, और रिजल्ट आता था साइंस में अच्छा। वेरी हाँ। गुड। और मैथ्स में कैसा रिजल्ट आता था? सर मैथ्स में भी अच्छा आता था, मतलब हाँ, क्लास में कॉम्पिटिट कर सकता था मैं, अगर मैं 100 मार्क्स में से लगभग 75-70, तो हाँ इतने तो आ जाते थे, इतना तो कर लेता 70 था। आते थे? ओके, जी सर। वेरी गुड, ठीक है। 70 भी बुरा नहीं है, अच्छा अच्छा है, गुड। लेकिन फिर आते आते धीरे धीरे 11th में फेल हो गए, सप्लीमेंट्री आ गई। उस टाइम पे कैसा लगा जब तुम्हें सर, पता चला कि तुम फेल हो गए हो? उस दिन का मुझे सीन एक बार याद बताओ। जैसा आपने पूछा सर 11th क्लास में क्या हुआ था फेल होने का, तो पापा और मैं गए थे पेरेंट्स मीटिंग में रिजल्ट लेने। तो ठीक है, पापा तो सुबह ही समझ गए थे कि हाँ, इसका चेहरा उतरा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो चुका है इसके साथ।
हाँ, पापा ने भी बोल दिया था ठीक है कोई बात नहीं, फेल भी हो जाएगा तो कोई नहीं, चींटी चढ़ती है गिरती है, ऐसा पापा ने कुछ बताया था। ठीक है पापा, फिर गए वहां पे, पता चला 2 में सप्लीमेंट्री है। पापा ने बोला ठीक है दे देना, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आ रहा तेरे को समझ तो रिपीट कर ले, इससे अच्छा सप्लीमेंट्री देगा, एक तरह से वही होगा, तेरा बेस तो पहले भी क्लियर नहीं है। तो बोला ठीक है, अभी दो तो से पास तो हूँ। तो सप्लीमेंट्री वगैरह दी, और शायद मैं सप्लीमेंट्री में केमिस्ट्री में फिर से मुझे नंबर नहीं आए और मैं फिर से फेल हो गया, और मैंने बोला ठीक है अब। सर ऐसा था बचपन से ही मैं एक साल आगे चल रहा था, मतलब मेरे क्लास वाले थे सब 2001 के थे एंड मैं 2002 का था स्पेशली। तो फिर भी बुरा तो लगा कि हाँ मैं सबसे इतना कॉम्पिटिट कर सकता हूँ इनके साथ, फिर भी फेल हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद सर बुरा लगा। केमिस्ट्री और किसमें सप्लीमेंट्री आई थी? केमिस्ट्री में और मैथ्स में आई थी। अच्छा, मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई थी। जी। और तुम्हारे 70% नंबर आ रहे थे 10th के पहले तक। 10th में, हाँ हाँ 10th में, यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद जब सप्लीमेंट्री में केमिस्ट्री में भी सप्लीमेंट्री देने के बाद भी फिर फेल हुए, तो कैसा लगा? सर 1-2 नंबर से रुका था मैं, मेरे को शायद याद है, बट सर ठीक है, अब मैंने बोला मेरा बेस तो क्लियर नहीं था, और मैं सप्लीमेंट्री दे के 12th क्लास में जाऊंगा, फिर 12th में भी मार्क्स कम होंगे, और फिर कॉम्पिट नहीं कर पाऊंगा अगर क्लास वालों से, फिर अपने अंदर से सेल्फ स्टीम कमजोर हो जाएगी मेरी, इस वजह से तो मैंने पहले से दिमाग में था कि 11th रिपीट कर लो भैया, उसमें सही चीज है, रिपीट करने में सही है। और सर फिर फेल हुआ, फिर सर बुरा बुरा भी लगता था ऐसा खुद से कि हाँ यार फेल कैसे हो गया, मैं सब चीज करता था वगैरह वगैरह, टेंशन बहुत हो रही थी सर उस समय की फेल हो गया ये वो। फिर मैं देखता था, मन तो इंसान है सर, बुद्धि दी हुई है अपन को ऊपर वाले ने, और अपन यही देखें कहीं पशु पक्षी, वो तो सर बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, तो अपन क्यों टेंशन ले, अपन वापस से करते हैं, वापस से उठते हैं। तो सर ये एक मेरे मामा थे, मामा सर के पास लेके आए मुझे, मिलिंद सर के पास, बोले सर सर से पढ़ना, सर ट्रस्टेड है, मैंने बोला बिल्कुल जाऊंगा, ऐसा ये हुआ था सर 11 के बाद। वेरी गुड। और मुझे बताओ कि जब तुमने ये बोला कि तुमने ये सोचा कि ठीक है 11 फिर से ट्राई कर लेता हूँ और 11 ठीक कर लूँगा, 12th पे जाके तो और तकलीफ ही होने वाली है, तो ये तो आई थिंक बहुत ही कमेंडेबल और अच्छा थॉट है। क्योंकि वो आगे बढ़ गए और पुराने डाउट क्लियर नहीं हुए तो फिर तो तकलीफ बढ़ती जाती है, तो वो तुमने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन मुझे दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तुमने बोला कि तुमने एनिमल्स का एग्जाम्पल लिया और वो एनिमल्स को देख के तुम्हें लगा कि यार वो जब गिर के उठते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो क्या ये तुम्हें खुद से लगा या थोड़े इमीडिएटली लगा कि 15-20 दिन तक बहुत बुरा लग रहा था, फिर सडनली एकदम से याद आया? कैसे कैसे ये फील हुआ एकदम से? सर सबसे पहले तो जब मैं फेल हुआ तो ऑब्वियसली सर पूरे रिश्तेदार परिवार में पता चलता है कि यार इनका लड़का फेल हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। हम्म। सर सबसे पहले तो वहां से सर नेगेटिविटी आती है अपने अंदर, फिर हम्म। सर टीचर्स वगैरह दोस्त वगैरह भी बोलते हैं यार तू तो फेल हो गया वगैरह। सर नेगेटिविटी नेगेटिव नेगेटिविटी बहुत सारी हो गई थी उस समय से। हम्म। तो सर ऐसे ही सोच रहा था मैं एक दिन, यार इतनी नेगेटिविटी ले रहा हूँ, इतना प्रेशर ले रहा हूँ, इतनी टेंशन ले रहा हूँ, सामने देखो स्ट्रीट डॉग्स को देखो, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, उनको किस चीज का टेंशन, आते हैं खाते हैं अपना बढ़िया रह रहे हैं, वो चीज मतलब वो टेंशन नहीं लेते, जब अपन तो इंसान है सर, ऊपर वाले ने अपन नीचे वगैरह सब चीजें, तो अपन क्यों टेंशन ले, वापस से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं खुद की सर सेल्फ स्टीम से हार जाता ना तो सर शायद अभी जहां पर हूँ वहां पर तो पॉसिबल नहीं था सर वापस आना। क्या बात है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो फिर क्लास में आए, बाबा से मिले, तो क्या था फर्स्ट इम्प्रेशन क्या? सर फर्स्ट इम्प्रेशन सर पहली क्लास थी सर, मेरे को पता नहीं था सर है, मैं सर पढ़ा रहे थे, मैं आके क्लास में बैठ गया, जस्ट मैंने कॉपी खोल के रख दी और पेन निकाल के साइड में रख दिया, पेन वगैरह ओपन भी नहीं किया, कॉपी भी ओपन नहीं करी, बस मैं सर देखने लगा। तो सर का सबसे पहला डायलॉग था, मुझे तेरे लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं, ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही है, अगर ऐसा करेगा तो मैं तेरे को अभी भगा दूंगा, कोई जरूरत नहीं फीस वगैरह देने की। ये रिएक्शन था सर। सर तो बाबा, मैं बाबा आपके पास आता हूँ मैं। आपको आप म्यूट पे हो। आपको याद है कि क्या था, क्या आपने पहली बार इसको जब मिले थे, आपने इसकी स्टोरी सुनी थी, तो आपके दिमाग में क्या आया था एज अ टीचर? मुझे तो इतने सालों में पढ़ाते पढ़ाते ये एक चैलेंज लगता है कि अगर
इसलिए आज तक बाकी सारी क्लासेस की सक्सेस स्टोरी शायद 90% एंड वो लोगों की एक बैच बनाओ, उनको पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, फिर भी उनका रिजल्ट अच्छे ही आने वाला है। और हम लोगों की शुरुआत से ये है कि अपन ने पढ़ाकर सामान्य बच्चा भी अगर ऊपर उठ पाया, सप्लीमेंट्री वाला बच्चा भी अगर जिसके कंसेप्ट बहुत वीक है वो भी अगर कुछ कर पाए तो अपन ने कुछ किया। वरना अबव 90% वाले बच्चों को तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत होती नहीं है, ऐसा हमको पहले से लगता था। इसलिए हमने कभी भी इतने सालों में कभी कोई स्पेशल बैच ये वो ऐसे फंडे नहीं रखे, और खुद जाके बोर्ड पेन और अपन पढ़ाना, बस ये। तो मुझे तो बहुत चैलेंजिंग लगा। ऐसे बच्चे आने पर मेरे को उत्साह जरा ज़्यादा हो जाता है हमेशा से, क्या अब कुछ जरा चैलेंजिंग केस आई है अपने पास, नहीं तो वो रूटीन। पर ऐसे बच्चे बड़े 2 लेवल पर काम करना पड़ता है। एक तरफ उनका इंटरेस्ट भी जागरूक करना है, वो जो डीमोटिवेटेड कहीं ना कहीं अंदर से सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं उनको मोटिवेट भी करना है, एंड एट द सेम टाइम उनकी कुछ आदतें जो खराब है तो वहाँ पर मुझे सख्त रुख भी अपनाना है। तो मुझे हमेशा टीचर्स की वो बचपन से मेरी माँ ने मेरे को वो ये बताया था, टीचर की ये सही पंक्तियाँ, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ घाट काढ़े खोट, धीरे धीरे खोट कुम्हार जैसा करता है मिट्टी का, अंदर हाथ सहारा दे बाहर करे चोट। तो बाहर चोट भी करना है, ये ख्याल रखते हुए कि अंदर से आहत थोड़ा तो होना चाहिए, ताकि उसका अंदर का जो सेल्फ एस्टीम है जो जागरूक हो कि अरे यार सबके सामने सर ने मेरे को बोला तो मेरे को कुछ करना भी है, वो भी करना है। एट द सेम टाइम उसके वीकनेस की तरफ ध्यान भी देना है। मतलब इट्स ए वेरी क्रिटिकल, इतना ज्यादा भी नहीं हो कि वो एकदम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाए, वो भी नहीं हो एट द सेम टाइम, तो बड़ा चैलेंजिंग है। तो एग्जैक्टली मेरे को हिमांशु के साथ क्या हुआ मेरे को अब याद नहीं है, क्योंकि इसे न जाने, पर मुझे ये जरूर है, यस, मुझे ऐसा जब कोई केस आती है तो मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है कि हाँ यार अब अपने पास जो एक विशेष कोई तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू परफॉर्म मोर, इसको कुछ तो भी करना है। ओके ग्रेट। तो हिमांशु, जब सर ने ऐसा बोला पहले दिन तुमको, तो तुम्हें चोट हुई अंदर से, मतलब बाहर से चोट लगी कि नहीं लगी? सर जैसा कि मैं फेल हो गया था सर, तो ऐसा अब तब प्रभाव तो उस समय नहीं पड़ा था सर पहली बार में कि हाँ सर ने ऐसा बोला है। मैं जस्ट कॉपी खोल के अपना चालू हो गया था लिखना वगैरह, जो भी था कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पता भी थे उस समय, नया नया स्टार्ट हुआ था, मैंने 11th पढ़ रखी है, तो मुझे कॉन्सेप्ट पता थे कुछ कुछ शुरुआत के। तो जस्ट लाइक हाँ ठीक है, चिल्लाया तो है, क्या है और क्या, कर लेंगे ऐसा करके हुआ। लेकिन सर एक दिन था, जस्ट मैं आया था पहले दिन, उसके जस्ट शायद 5 से 6 दिन बाद मैंने सर का विकराल रूप देखा था। वो रूप सर उसके बाद से सर सही बताओ तो उसके बाद से मोटिवेशन आई, तो उसके बाद से था। पहले दिन तो सर कुछ भी नहीं था, ट्रेलर दिखाया था सर ने, सर 5 दिन बाद गए थे मुझे। तो बताओ अब छठे दिन 5वें दिन क्या हुआ था? सर 5वें दिन सर मैथ्स पढ़ा रहे थे, मैथ्स में सर शुरुआत में सर ने स्टार्ट किया था एपीजीपी से, मुझे याद है। तो सर एपीजीपी में कुछ फॉर्मूला था, तो सर ऐसे लिखाते लिखाते वो चीज बार बार रिपीट कर रहे, और हम पीछे 5 के बच्चे बैठे थे शायद मैथ्स के, तो किसी से बन गया वो, सब ब्रिलियंट माइंड थे वगैरह वगैरह। मैं भी दिमाग लगा रहा था, मेरा कुछ बोलूं, सर वहां पे रिपीट कर रहे थे, दिस प्लस दिस, ये दिस प्लस दिस, ऐसा करके सर ने कम से कम 10 बार रिपीट कर दिया। तो सबको लगा क्या हो रहा है सर, 10 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं कुछ, मतलब ऐसा। तो एक लड़की जरा सी हंस दी, फिर तो सर ने जो विकराल रूप दिखाया सर, मेरी तो सर सबसे ज्यादा तो मुझे डर लगा। मैंने बोला अगर मैंने नहीं पढ़ा तो ऐसा चिल्लाया कभी किसी ने, आज तक मैंने देखा नहीं था सर किसी को ऐसा चिल्लाया। कभी मुझे ऐसा चिल्लाया तो मेरा क्या होगा, मैं तो मतलब सब त्रस्त हो जाऊंगा मैं तो, मतलब ऐसा। तो सर ने वो लड़की को चिल्लाया था बहुत तेज, और उसी दिन सर किस्मत से मेरे फादर आने वाले थे फीस जमा करने, और सर का पहले ही दिमाग मतलब ऐसा था गुस्से में, तो सर मेरा वो भी हो रहा था कि पापा को आज ही आना था सर से मिलने या फिर कुछ तो पापा आए, सर फीस दी पापा ने, तो सर ने तो साफ स्पष्ट मना कर दिया, देखिए सर मैं स्पष्ट फीस बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, ये नहीं पढ़ता है, कोई जरूरत नहीं, आप तो इसको घर बैठाइए, यहाँ पर तो कोई इसका मतलब कैप्चर नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह। तो सर ने पापा से उस मोमेंट को मुझे लगा था, मुझे उस मोमेंट पे लगा था सर ने, तो सर फीस ही नहीं ले रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं कि तो यहाँ पे तेरे वश का नहीं है ये सब होना वगैरह। तो मैंने बोला, सर ने बोला ऐसा कि मेरे वश का नहीं है, कैसे नहीं हो सकता मेरे वश का, कर सकता हूँ। तो धक्का उस दिन के बाद से लगा, पहला इंप्रेशन में तो सर जस्ट फॉर टेलर से। क्या बात है। नहीं, जो जिस टाइम मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट है
जिस पॉइंट पे पहली बात तो टर्निंग पॉइंट वो था जब तुमने नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में मूव किए। सेकंड टर्निंग पॉइंट ये था कि जब तुमने ये किया कि अरे मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं करूँगा अगर एक बार आ गया, फिर आदमी बस तरीके ढूंढता है कि कैसे वो करता है। तो आई थिंक दैट लाइन दैट यू सेड कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, वो तुमने जिस दिन आई थिंक जब फील किया, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मुझे लगता है कि टीचर का रोल भी यही है ज्यादा है कि बच्चों को ये दिमाग में लाना कैसे भी कि आई कैन डू इट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बच्चा ये सोचने लगे तो फिर वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मैं हमेशा क्लास में यही बोलता हूँ कि यंग बच्चों में जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई कैन डू इट, और इसलिए उनको रोज वो मैं रिक्वेस्ट करके रोज सुबह आईने के सामने उठकर खड़े हो जाओ उठने के बाद, और 2 मिनट ये बोलिए कि आई कैन डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, मैं करने वाला हूं। ऐसा बोलने से अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का जो फीलिंग डेवलप होता है, बस बच्चों में जो कुछ है वो कॉन्फिडेंस की कमी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन खास बात यह है कि ये 2 स्टेप्स के बाद भी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ गाइडेंस विच इज़ नीडेड। उसके बाद भी अगर आप उसके बाद भी देखें तो अब हिमांशु ने सोच लिया कि यार अब मैं तो कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं करूँगा। लेकिन फिर भी जब वो 11th में है तो 11th में सप्लीमेंट्री आई है, केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में आई थी। कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए होंगे, पुराने क्लासेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ख़राब हैं, इसकी वजह से धीरे धीरे करके 11th तक वो गाड़ी ऐसी बनती है। तो और आपको 11th क्लास भी कवर करना है फिर से। तो अब बच्चे के ऊपर भले ही उसने सोच लिया, लेकिन फिर भी वो टफ है कि अब वो क्लास भी कैसे करे और पुराना क्लास भी कैसे करे। टाइम तो उतना ही है और तीनों क्लासेस कवर करने हैं। अब बच्चे ने ठान तो लिया है, लेकिन फिर भी इसके बाद की जर्नी, अब आप मेरे को बताओ कि इसके बाद की जर्नी आपने कैसे की। क्योंकि पहले मान लेना कि करेंगे, हम कर सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, लेकिन वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, उससे काम कंप्लीट नहीं होगा। तो काम कंप्लीट होने के लिए जो बचे हुए पूरे साल भर की जर्नी थी वो कैसी रही, उसके बाद आपने क्या स्टेप्स उठाए उसके बाद? सर तो सबसे पहले तो सर में पता नहीं बहुत अच्छी एक स्पेशलिटी है, पता नहीं सर कैसे सर बहुत कम लोगों को मिलती है। सर का मैंने जो विकराल रूप देखा था उसके साथ साथ एक फनी रूप भी देखा था। सर मतलब इतना हंसाते थे, इतना मतलब एंटरटेन करते थे क्लास में, कुछ भी हो जाए सर वो भी था। तो इंटरेस्ट भी आता था, चलो चलें सर, हंसाते भी हैं, ये सब है। पढ़ाते तो सर बहुत अच्छा है। सर के कुछ स्पेशलिटी बना रखी है सर ने। सर बोलते थे भगवान की दी हुई अनौकिक अलौकिक प्रतिकृति सिमिलरली ऐसा चलता था सर का। कुछ कॉन्सेप्ट बनाते थे, जैसे हमको स्ट्रिंग्स पढ़ा रहे थे 11th क्लास में, आता है सर स्ट्रिंग्स करके कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही अपन ने स्ट्रिंग लगाई उसमें टेंशन आया रे आया, टेंशन भूल जाने का बढ़िया घूमने जाओ, एंजॉय करो। घूमना मतलब ये नहीं कि तुम सीटो वन में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, मतलब तुम सनसेट देखो, सनराइज देखो, सुबह जल्दी उठो, रनिंग करो। तो सर सिखाते भी थे, पढ़ाने के साथ साथ सर लाइफ की बहुत सारे सर मेरे को संस्कार सर से सीखे। हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा मैच करना पढ़ाते पढ़ाते कि वो किसी मोटिव की तरफ ले जाए, लाइफ पे कुछ अच्छा बताए। मैंने तो बहुत सारी चीजें ऐसी करी है। फिर सर ऐसा इंटरेस्ट आया मेरे को, तो बहुत इंटरेस्ट आता था सर के क्लास बैठने में। सर आएंगे बढ़िया, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। सर एज ए मोटिवेशनल कोच भी मतलब मैं जाता था कि पढ़ाई तो ठीक है होती रहेगी, वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले मैं मोटिवेशनल कोच खुद को बनाऊं अपने आप को। सर ने बहुत हेल्प करी उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मोटिवेशन से तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और मतलब तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि पढ़ाना तो सही है, लेकिन साथ में गाइडेंस जो होती है कि कैसे मस्ती करते करते पढ़ना है और सही वैल्यूज़ के साथ पढ़ना है, उसका भी तुमको एक अच्छा डायरेक्शन मिला, है ना, विच इज़ ग्रेट। बट एक और चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, तुमने बीच में एक छोटी सी लाइन बोली कि धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आने लग गया। तो आई थिंक मुझे इसके बारे में भी थोड़ा बताओ कि कैसे इंटरेस्ट आने लगा सब्जेक्ट में, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया लेकिन इंटरेस्ट सब्जेक्ट में नहीं आया तो तब तक खुद से करने का इच्छा होती ही नहीं है। जैसे मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं है जिमिंग करने का तो चाहे कितना ही मैं कोच लगा लूँ, लेकिन मैं जिमिंग करने खुद जाऊँगा ही नहीं। सर तो सर मैं बताऊं, सर मैं 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th 79th 80th 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th 87th 88th 89th 90th 91st 92nd 93rd
है ना? तो वैसे ही तुम्हें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? सर देखिए, टीचर्स तो बहुत सारे हैं फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के। सर बहुत सारे टीचर्स आएंगे आपकी लाइफ में, पढ़ाएंगे। मैं 11th में फेल हुआ सर, उस समय भी टीचर्स थे। ये मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, उस समय तो शायद मेरी गलती होगी, बट सर जैसा टीचर तो मैंने आज तक नहीं देखा सर। तो बहुत इंटरेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं सर, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे आपको। और सर मेरे को तो बहुत डर लगता था मिलिंद सर से स्पेशली। ऐसा लगता था सर, कुछ भी किसी को भी चिल्ला रहे हैं, मतलब वो मेरे को लग रहा है सर। ऐसा लगता मैं भी नहीं कर रहा हूँ वो चीजें। ऐसा लगता है सर की आत्मा सही में भी इर्द गिर्द मंडरा रही है सर, ऐसा सही में भी लगता था मुझे तो। कभी कभी तो मेरे को रात में सर सपने तक आए कि हाँ सर आ गए हैं, चलो स्टडी करो वगैरह वगैरह। इंटरेस्ट तो ऐसा भी था सर। फिर सर हंसाते भी थे। फिर सर एक बार में सर रुक के देखा, सर आता रहता था। मेरे को डर भी लगता था, मैं ना हंस पाता था सर, ना ये कर पाता था। मैं बोलता था सब सीधी बात है, आप स्टडी करो हिमांशु, ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, आप होने की जरूरत नहीं। तो स्टडी करी सर, इंटरेस्ट आया सब्जेक्ट में। नाइस। और सर छोटी छोटी चीजें लाते थे, जैसा अभी बताया सर, भगवान की कृत्या नौ कालों की प्रतिकृति सिमिलरली। और सर बोलते थे एक छोटी सी चिट्ठी लो, उसमें फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे छोटा सा कट लगाओ, अंदर डालो और बुक से चिपका लो, ऐसा करके कुछ बताते थे। तो वो भी हर बार। तो अब मैं पापा से पूछता हूँ कि सबसे टफ होता है कि जो बच्चे ऑलरेडी इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं और जो जिनके नंबर्स एक टाइम के बाद धीरे धीरे कम आने लगते हैं, तो उनका हौसला कम हो जाता है और धीरे धीरे वो सोचते हैं कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और उसकी तरफ वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। ऐसे बच्चों में इंटरेस्ट लाने के लिए मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं विच रियली वर्क? मतलब एज अ टीचर, अगर आप कोई टीचर कुछ अगर सीख सकता है, तो क्या ऐसी एक दो चीज़ें हैं जो शायद ऐसे बच्चों में इंटरेस्ट ला सके? वर्षों वर्षों से मुझे ये महसूस होता गया, धीरे धीरे इवोल्यूशन मुझमें भी होता गया। और उसके लिए मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय स्टूडेंट्स कि उन्होंने मुझे इतना सिखाया कि अच्छा पढ़ाना क्या किसको कहते हैं। केवल बुकिश नॉलेज सुबह घर से पढ़ो, शाम दोपहर को डिलीवर कर दो, तो वो तो बच्चे को मिल जाएगा, उससे कोई ये नहीं। पर उसमें इंटरेस्ट, जो तुम लगातार पॉइंट बोल रहे हो, वो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। और मुझे लगा कि इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम बुकिश स्टडीज, उसने लाइफ के पैरेलल एग्जाम्पल्स, लाइफ के अपने आसपास होने वाली घटनाएं, उन घटनाओं का जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट बच्चों पर होता है, वो छोटी छोटी बातों से उनको मैं कैसे इंस्पायर कर सकूं। मुझे हमेशा मेरा ध्यान कि पॉजिटिविटी और नेगेटिव बातें बच्चे, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, शायद पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो उनको नेगेटिव बातें सुनने की बहुत आदत होती है। और मेरे बाहर का मुझे मालूम नहीं, पर इंडिया का अपब्रिंगिंग ऐसा है कि बचपन से अपन नेगेटिव बातें ज्यादा, ये करेगा तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा, भगवान आगे तुमको ये कर देंगे। तो वो निगेटिव थॉट्स से मुझे लगता है कि बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है। तो वी पॉजिटिव एज ए टीचर, माय रोल शुड बी टू ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए ये आसपास की ये घटना है, देखिए उन्होंने कैसे इसको चैलेंज लिया। ऐसी बातें बच्चों को बोल के, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज तो, लेकिन इससे हौसला बढ़ाने के लिए, उनका इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए मुझे दूसरी बातें भी बताना बहुत जरूरी है। सो लाइफ स्किल्स, लाइफ एग्जाम्पल्स उनको वो बताना, और उससे ही मेरे ख्याल से इंटरेस्ट, मतलब वो ऐसा विशेष सर्कल है, वो स्टोरी से इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ने से पढ़ना लगता है, फिर उनको वो लगातार फिर बढ़ते जाता है। पर वो इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए बुकिश के बजाय नॉन बुकिश बातें से मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्ट होता है शुरुआत में। बताना बहुत जरूरी कि कस्तूरी मुर्ग जैसे होते बच्चे, में तो हमेशा कहता हूँ, बट दे आर जस्ट इग्नोरेंट ऑफ इट। तो मुझे हमेशा लगता है कि नहीं, उनको करेक्ट उनके अंदर क्या है वो प्रतिभा उनको मालूम पड़ना चाहिए। सो उसके लिए फिर मतलब बड़ा मल्टी रोल टास्क मुझे लगता है टीचर का। नाइस। तो फिर तुम्हें इंटरेस्ट आने लग गया हिमांशु, और फिर तुमने धीरे धीरे कब तुम्हें ऐसा लगा कि यार थोड़ा अब पलट रहा है, पासा पलट रहा है, धीरे धीरे कब ऐसा महसूस होने लगा कि यार चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं? सर चीजें तो जैसे सर ऐसा आया था सर के पास, उसके 3 महीने बाद से पता चल गया था कि हाँ चीजें तो बदल रही है। मैं मेरी क्लास में सर टॉप 5 में आने लगा था किसी किसी सब्जेक्ट में। तो उन्होंने बोला हाँ इम्पैक्ट तो पड़ रहा है इस चीज का। नहीं, लेकिन एक बार इसमें 1 सेकेंड, अभी मैं इस पे 1 सेकेंड रुकूंगा। तुमने जैसे जो टाइमलाइन बताई 3 महीने,
वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को फेयर, मतलब बच्चों को सही दिशा बताने के लिए। मतलब क्या होता है कई बार कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अब मैंने ठान ली है, अब मेरे को इंटरेस्ट भी आ गया है, एक हफ्ते में मुझे एकदम से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, जब ऐसा होता नहीं है। तुमको 3 महीने में रिजल्ट दिखना शुरू हुआ। 3 महीने में जब तुमने पहला एक एग्ज़ाम दिया वापस से, तो तुम्हें 3 महीने में दिखा कि हाँ अब अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। उसके बाद तुम गति से भागते हो, लेकिन थोड़ा टाइम तुम्हें देना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या होता है कि वो जोश में आते हैं, 1 हफ्ता लगाते हैं और 1 हफ्ते बाद वो ड्रॉप कर जाते हैं वापस से कि यार अभी तो इंटरेस्ट हो नहीं रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट आ नहीं रहा है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, अब कुछ होगा नहीं, छोड़ देते हैं, अभी क्या है। लेकिन तुम 3 महीने तक लगे रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू। 3 महीने में तुमको ये दिखने लग गया? हाँ, मुझे सर 3 महीने में हाँ अच्छे स्कोर आने लगे क्लास में। मैथ्स में भी कुछ 80s में आ रहा था, फिजिक्स में भी बढ़िया 70-75 आ रहे। तो हाँ, टॉप 5 टॉप 10 में मैं बराबरी कर रहा था, क्लास के बच्चों से कॉम्पिट कर रहा था। मैंने बोला ये भी ठीक है सर। जेई का बढ़ा रहे थे सर, जेई में भी कर रहा था मैं ठीक ठाक प्रिपरेशन। सर एग्जाम वगैरह लेते थे सर के वहाँ पे, हर संडे पेपर होता था, तो उस पेपर में भी मैं सर के वहाँ पे कि हाँ टॉप टॉप 10 में तो आ जाता था सर। इतना तो मुझे शायद याद है कि हाँ हर इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में टॉप 10 में आ रहा हूँ। बड़ी बात थी सर, ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, तो पता चल रहा था सर। 3-4 महीने लगे थे मुझे सर। ओके। और फिर धीरे धीरे जब टॉप करने लगे, फिर Yes, sir. उसके बाद की जर्नी बताओ। 11th, अब धीरे धीरे 11th खत्म होने लग गया, 11th में फिर वापस से कैसे एंड किया 11th? सर 11th एंड हुआ था मेरा सर 76% सर। ओके, वेरी गुड। 76% आया तो मैंने बोला कवर कर लिया। सप्लीमेंटरी से 76% तो काफी अच्छा जंप है 76%। हाँ एक सर, साल के अंदर, 1 साल बहुत के बड़ा अंदर जंप सर। है। सर लग गया था फिर मुझे कि हाँ अभिमांशु आ चुका है, बैक ऑन द ट्रैक हो चुका है। मैं अब कर लूंगा, अब जेई भी कर लूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर सर 12th की स्टार्टिंग हो रही थी, तो सर मेरी मम्मी आई थी सर से बात करने। तो मेरी मम्मी बोलती सर इसको जेई का करवा दो, ये कर। तो सर ने साफ चैलेंज बोला, सर ने साफ बोला था कि अब ये 76 तक लाया है सप्लीमेंट्री से, तो ऑब्वियसली जेई भी क्रैक करेगा। तो सर जेई भी उस समय 12th के बाद सर जेई भी दी थी, तो उसमें भी सर अच्छे 90% आए थे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो वही है, आई थिंक तुम्हारी जो ग्राफ है, वो ग्राफ सीधा ऐसे बढ़ता चला गया बस। यस बिल्कुल। और उसका मतलब उसी चीज़ को मैं कैप्चर करना चाह रहा था तुम्हारी स्टोरी से कि क्या चेंज हुआ, कैसे सप्लीमेंट्री आने, मैथ्स में फेल होने के बाद, ऑलमोस्ट फेल होने के बाद, सप्लीमेंट्री आने के बाद फिर पलट के कुछ ठान लेके उसके ऊपर धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा करके फिर उस पर मेहनत करके वहाँ से 76 से नैया पार। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और एक और छोटी सी चीज़ बताओ मेरे को कि इस पूरे जर्नी में अगर तुम्हें मान लो कुछ और तुम्हारे जैसे साथियों को कुछ अगर मान लो सजेशन देना हो या तुम्हें अगर कुछ गाइडेंस देना हो, तो तुम क्या दोगे? सर मैं रेगुलर आता था सर, क्लास में बहुत ही कम मिस करता था सर। शायद ही कोई करे सर मिस, क्लास इतनी इंटरेस्टिंग क्लास होती थी, शायद ही कोई आए तो मिस करे। तो रेगुलर रहे आप सभी और बढ़िया स्टडी पे ध्यान दें, यही है सर मेरी तरफ से तो सजेशन। बाकी तो सर कर लेंगे हैंडल। ठीक है, बढ़िया, ऑसम। पेरेंट्स अगर कोई ये सुन रहे हो तो उनको भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि उनको दे हैव टू बी पेशेंट आल्सो। एकदम से पहले दिन से अपन एक्सपेक्ट कर मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने लग जाओ तो थोड़ा टाइम लगता है बच्चे को अपना लेवल बढ़ाने के लिए, बातें समझने के लिए। तो वो थोड़ा सा टाइम देना भी जरूरी है, जागरूक रहकर ये देखते रहना कि बच्चा ध्यान कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। जैसा आपने बोला था कि पुराने कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना है और एट द सेम टाइम तो ये सब करने में बच्चा भी तो जूझ रहा है ना, तो उसको प्रॉपर टाइम भी देना बहुत जरूरी है। ऐसा एकदम दूसरे दिन से या 7 दिन में ये किया, अभी तक तुमने इतने दिन में ये नहीं किया, ये करने के बजाय धीरे धीरे। एक्चुअली ये आपने एक अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला बाबा, और मैं इस पे भी एक 2 मिनट लेना चाहूँगा। हिमांशु, जब तुम्हारी ये जर्नी थी सप्लीमेंट्री वाली, तब भी तुमने मुझे बताया था कि पापा का
तुम्हारे पापा का रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो सुन के तुम्हें कैसा लगा था? वो सुनने के पहले तुम्हें कैसा लग रहा था? वो सुनने के बाद तुम्हें कैसा लगा? सर मैं तो बचपन से सर एवरेज स्टूडेंट था, रिजल्ट दिखाता था तो सर घर वालों के ताने मिलते थे, क्या 70-75 बनाता है ये वगैरह, कुछ अच्छा ला, टॉप मतलब क्लास में टॉप 5 टॉप 10 में तो कम से। और ठीक है, अभी जितने हैं खुश हूँ मैं सर। जब फेल हुआ तो सर पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर घर वाले बोलते अब इसको यकीन नहीं हो रहा, तो चलो इसकी दिलासा रखने के लिए बोल देते हैं ऐसा कि ठीक है अगली बार कर लेना। यही था सर लेकिन रिएक्शन। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो उस टाइम पे उल्टा होता, उस टाइम पे तुम्हें अगर और डांट फटकार मिलती और तकलीफ होती और तुम्हें मतलब ताने मिलती, तो तुम और ज़्यादा तुम्हारा सेल्फ एस्टीम और गिर जाता, और नेगेटिविटी बिल्कुल और बढ़ जाती, और नेगेटिविटी और बढ़ जाती। लेकिन ऐसे बिल्कुल टाइम पे घर वालों ने तुम्हें, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम ऑलरेडी फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे उन्होंने उसके हिसाब से तुम्हें बोला कि चल कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। तो वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मुझे बताओ, जब तुम क्लास आ गए और क्लास के बाद पहले 3 महीने जब रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट इमीडिएटली नहीं आया होगा, तुम बिल्कुल सप्लीमेंट्री से निकले हो, लेकिन तुम क्लास जा रहे हो बस, उस टाइम पे घर का एटीट्यूड कैसा था? सर क्लास वगैरह जाता था सर, मैं पढ़ता था घर पे, तो सब बोलते थे अब ये पहले तो किताबें भी नहीं खोलता था, अभी आ रहा है घर पे। सर ऐसा है सर का सर, जैसे भी क्लास स्टार्ट होती है ना तो सर सबसे पहले रिवाइज करवाते हैं कि कल मैंने ये पढ़वाया था, ये पढ़ाया था, चल तू फॉर्मूला बता दे, चल तू ये होता। तो मैं सोचता था किसी दिन मेरी लॉटरी निकलेगी और मुझे नहीं आया तो मेरे साथ तो मैं त्रस्त हो जाऊंगा उस दिन। तो पढ़ता था मैं घर पे, जैसे घर वाले बोलते थे देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है अब। हाँ सर, तो इंटरेस्ट वगैरह तो आने लगा था मुझे 3 महीने के, और पढ़ना हम्म। स्टार्ट कर दिया था मैंने। उससे उस पहले मैं टाइम घर पे, पे तो पढ़ता नहीं था। लेकिन एक अगेन तुमने बहुत अच्छी चीज़ बोली, उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन तुम हर दिन पढ़ने लग गए थे, तो घर वालों ने उसको भी नोटिस किया कि पहले तो बुक नहीं खोलता था और अब बुक खोल के पढ़ रहा है, और उस टाइम पे तुम्हें एनकरेज किया, उस टाइम यस पे सर। तुम्हारी मतलब तुम्हें तुम्हारा हौसला और बढ़ाया, तुम्हें बोला कि हाँ चलो गुड, पढ़ाई तो कर रहा है, इंटरेस्ट तो है, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट सिर्फ नंबर्स में नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट तुम्हारे एटीट्यूड में हुआ। वो भी घर वालों ने उसका ध्यान रखा, घर वालों ने उसको सराहा, घर वालों ने उसको एनकरेज किया। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आने में टाइम लगता है, मार्क्स इंप्रूव होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको 2-3 साल के करिकुलम कंप्लीट करने होते हैं। आपको तो 11th का भी करना है कंप्लीट, जो 10th के डाउट छूट गए वो भी करना है, 9th का भी कंप्लीट करना है, ये सब करने में टाइम लगता है। एग्जाम में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तुम्हें 1 साल में 76% आए तुम सप्लीमेंट्री से, लेकिन तब यस सर। तक तुम्हारा जो चेंज हो गया था वो था तुम्हारा एटीट्यूड। बिल्कुल तुम्हारा सर। एटीट्यूड को दूसरे दिन से तीसरे दिन से पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया और उसको उन्होंने सराहा, उनको एनकरेज किया। वो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट पेरेंट्स शुड डू, एंड विच वी आर रियली ग्लैड अबाउट। तो फाइनली हिमांशु, अब ये भी सबको रिवील करो कि अब अभी कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? सर मैं 12th के बाद मैंने सर को जैसे बताया था सर मेरी जेई क्रैक हुई है, तो सर ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था, मुझे याद है। तो सर वो पोस्ट मैंने पापा को दिखाया था, पापा बोल रहे थे वाह देखो कहाँ से कहाँ आ गए हो तुम सर की वजह से, सर तुम एक दिन था जब सर तुम फीस भी नहीं ले रहे थे, देखो भगा रहे थे, आज देख पोस्ट डाल रहे हैं तेरे लिए। मैंने बोला पापा बढ़िया है ये तो सर, ऐसा। तो उसके बाद सर मुझे सर डीएवी इंदौर मिला कॉलेज IIPS। तो सर करेंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरा 3रा वर्ष चल रहा है अभी। साथ ही साथ सर मैं कैट की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो सर कैट में भी मैंने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जस्ट फॉर ट्राई कि हाँ दे देता हूँ प्रिपरेशन करके। सर उसमें भी मेरे आई गॉट 91 परसेंटाइल चल रहा है अभी। क्या बात है, आगे भी सर कैट देंगे और अच्छा करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा हिमांशु मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे पहले स्टूरो हिमांशु की स्टोरी। अगर आप स्टूरो हैं या आपके कोई भी फ्रेंड स्टूरो हैं, प्लीज टैग कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम आप सबकी स्टोरीज अनफिल्टर्ड यहां पे लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लाखों बच्चे हैं
लाखों पेरेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे नंबर बढ़ाएं, कैसे मार्क्स बढ़ाएं, कैसे एग्जाम्स क्लियर करें। उन सब बच्चों को, उन सब पेरेंट्स को, उन सब फैमिलीज को, उन सब टीचर्स को शायद अपने मंजिल पे पहुंचने का एक रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू।